हेलो स्टूडेंट्स। जो कल मैंने लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने फाइंड आउट किया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, रिंग के वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट किया था, और हमने एक सेल की वजह से भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट किया था। तो आज उसी लेक्चर सीरीज़ को हम एक्सटेंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास इस लेक्चर में हम एक सॉलिड सफ़ियर लेंगे, ठीक है, और उस सॉलिड सफ़ियर की वजह से उसके सेंटर से कोई पॉइंट ले लेंगे स्मॉल आर डिस्टेंस पे, और हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। और इस लेक्चर के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने तीनों केसेस में फाइंड आउट किया है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लेक्चर भी बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी हम एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में हमने डिराइव किए हैं रिलेशन, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे फ़ोटो के नीचे जहाँ पे मैं दिख रहा हूँ आपको, उसके नीचे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इसकी डेफिनेशन है। आप इसको पोज करके देखो और याद करो इसको। ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जनरल फार्मूला है ये। इसी फार्मूला से सारे के सारे मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये एक तरह का मास्टर फार्मूला है, V = -gm/r। ओके, इसके बाद फिर बता रखा स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट्स बता रखे हैं। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है नीचे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट। तो ये क्वेश्चंस हैं जो भी, इनको आप पोज करें और इनका मतलब समझें। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चाहिए तो न्यूमेरिकल का जो सेक्शन होगा, जो टेस्ट जो सीरीज होगी, वीडियो लेक्चर सीरीज होगी, वो भी मैं स्टार्ट करूँगा। फिर यहाँ पे बता रखा है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा रिंग वाला जो केस है, सेल वाला जो केस है, और सॉलिड वाला जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, सभी की वजह से जो पोटेंशियल है वो डिफरेंट आएगा, क्योंकि सभी में मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। जो रिंग होती है, रिंग वाले केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो ओवर सरकमफेरेंस है, और जो सेल वाला है जो अंदर से खोखला है, अंदर से तो खोखला ही है, तो मास कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ इसके सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पर हमने सिग्मा m फाइंड आउट किया था, एंड इट वाज इक्वल टू मास ऑफ द सेल डिवाइडेड बाई 4πr²। r इज द रेडियस, ठीक है। और रिंग वाले केस में हमारे पास हमने लेमडा m फाइंड आउट किया था, लेमडा m दिस इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई 2πr। तो यहाँ पे लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड, सेल वाले केस में हमारे पास होता है सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, और जो सॉलिड वाला है, सॉलिड विच इज़ फील्ड फ्रॉम इनसाइड, इस वाले केस में हम वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे, और इस वॉल्यूम मास डेंसिटी की वजह से किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर वॉल्यूम मास डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, 4/3πr³। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द लेक्चर। ओके, सो वी हैव ए सफियर, और सफ़ियर की वजह से यहाँ पे सफ़ियर बना लेता हूँ एक, इसको भी हटा देता हूँ अब, तो स्क्रीन एक ही रखता हूँ, इसको थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक सफ़ियर है, मान लो ये सेंटर है सफ़ियर का, 1 2 2, ये देखो, ये मैंने सफ़ियर कंसीडर कर लिया। तो जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उनको कंसीडर करते चलो साथ के साथ। तो बेसिक चीज़ों में क्या पता होना चाहिए आपको, हमारे पास ये जो सफ़ियर है, सबसे पहले इसका साइज़ देख लो। मान लो इसका साइज़ है r, ठीक है, और इसका मास है कैपिटल M, ठीक है। अब अगर इसकी रेडियस r है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा,
ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और मास भी पता है आपको, तो इन दोनों का यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो ये किसके इक्वल होगी, दिस विल बी द रेशो ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम। तो मास क्या दे रखा है अपने को, हमें दे रखा है कैपिटल M मास है, और इसका वॉल्यूम कितना हुआ 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मास में और डेंसिटी में क्या रिलेशन हुआ, मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। देखो ये बेसिक चीज़ें हैं, डेरिवेशन में जो यूज होंगी, तो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ें आप ये फार्मूला हम कहीं भी यूज कर लेंगे। ठीक है, और इसको कभी यूज कर सकते हैं हम जब हमारे पास जो रो एम है वो कैसी हो, वो यूनिफॉर्म हो, इट डू नॉट डिपेंड अपॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इस स्फीयर के अंदर कोई भी पॉइंट लें, कहीं भी लें, उस पॉइंट के ऊपर मास डेंसिटी है जो वो क्या होगी, सेम होगी। तो ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का मतलब है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में मास अलग तरीके से फाइंड आउट करते हैं, वो हम किसी दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक पॉइंट ले लेना है, okay class, so now we have the solid sphere, let its center is at this point is O, and we have a point P, यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने P, and this point is at a distance, और यहाँ से इस पॉइंट की जो दूरी है, ये डिस्टेंस जो ये R होगी। ठीक है, तो अब हमें ये जो सॉलिड मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से तो ये मैंने येलो कलर कर दिया है इसके अंदर, और ये एक सॉलिड स्फीयर है, मास इसके अंदर भी भरा हुआ है। तो अब यहाँ पर हम क्या ट्रिक यूज़ करें, इस सॉलिड स्फीयर की वजह से P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो सॉलिड स्फीयर है, लिख देता हूँ यहाँ पे, सॉलिड स्फीयर को एलिमेंट्री सेल्स में डिवाइड कर लो, यानी कि ये डिफरेंट साइज़ की कॉन्सेंट्रिक सेल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे समझेंगे, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो क्लास, मैंने एक सेल बना ली है इसके अंदर, और सेल की वजह से हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर मैं इस ये जो एलिमेंट्री सेल है, इस सेल की वजह से, जिसका सेंटर O है, इसकी वजह से P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करूँ, तो कौन सा रिलेशन मैं यूज़ करूँगा और क्या क्या मुझे पता होना चाहिए। तो सेल की वजह से हमने पोटेंशियल पहले फाइंड आउट किया है, V ड्यू टू द सेल एट ए पॉइंट विच इज़ आउटसाइड। अब मान लो मेरे पास कोई सेल हो, ये मान लो एक सेल है, और ये इसका सेंटर हुआ, और यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया P पॉइंट इज आउटसाइड द सेल एंड दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ R। ठीक है, और इस सेल का मास हो M, तो P पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव आया था, पहली बात। देन आई विल राइट G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय R। तो इसी फार्मूला का, ये जनरल फार्मूला है सेल के पोटेंशियल के लिए, इसी फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखिए, इस सेल की वजह से जब आपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, सेल के सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी दूरी पे है, और सेल का मास कितना है। अगर ये दो चीज़ें आपको पता हैं, तो आप सेल की वजह से किसी पॉइंट पे जो उसके आउटसाइड में प्रेजेंट है,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है। तो अब ये जो एलिमेंट्री रिंग मैंने सेल यहाँ पे बनाई है, तो इसका मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो मुझे इसका मास पता होना चाहिए। मान लेता हूँ मैं इसका मास है dm। ठीक है, ये जो एलिमेंट्री रिंग है, सेल है, इसका मास मान लिया मैंने, द मास इज dm। सो दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू, अब ये जो सेल है इसका आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए। तो रेडियस मान लेते हैं, जो इनर रेडियस है दैट रेडियस इज r डैश, और इसकी ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस है dr। ठीक है, इस थिकनेस को मान लिया मैंने, ये है dr डैश। तो वॉल्यूम कितना हुआ, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए सेल का जो इनर सरफेस है वो फाइंड आउट कर लो, और सेल की थिकनेस यानी कि dr डैश से मल्टीप्लाई कर दो। तो इनर सरफेस का रेडियस है r डैश, तो इनर कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4 पाई r डैश स्क्वायर। समझ आ गई। और ये डिस्टेंस कितना है, थिकनेस कितना है इसका, दिस इज dr डैश। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सेल ऑफ थिकनेस dr डैश। तो हमने dm फाइंड आउट कर लिया, तो एक काम अपना हो गया। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, इसका सेंटर है O और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P, तो डिस्टेंस वही होगा जो पहले था अपना। ठीक है, तो देखो क्लास, अब अगर मैं इस एलिमेंट्री सेल की वजह से P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, दिस विल बी इक्वल टू dV, दिस इज इक्वल टू माइनस G, यहाँ से आइडिया लो इस फॉर्मूला से, दिस विल बी माइनस G, और मास कितना है सेल का, दैट इज dm डिवाइडेड बाई r, ये वाला r। ठीक है, इतनी सी बात, यानी कि मास पुट करना है मुझे बस अब। तो मेरे पास आ जाएगा माइनस कैपिटल G, और मास यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया आपने, दिस इज द मास, ये फार्मूला उठा के यहाँ पे पुट कर दो। तो मेरे पास आ गया वॉल्यूम मास डेंसिटी रो m इंटू 4 पाई r डैश स्क्वेयर इंटू dr डैश, दिस इज द dm मास ऑफ एलिमेंट्री सेल, एंड देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। इतनी बात। अब अगर आपको इस टोटल, बट हमें तो सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है P पॉइंट के ऊपर, तो क्या करेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, dV को इंटीग्रेट कर दो, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वी विल चूज द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इन सच ए वे दैट द टोटल मास, होल मास फ्रॉम 0 to radius r of the solid sphere that get covered। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ भाई, अब यहाँ पर तो मेरे पास आ जाएगा v ड्यू टू द स्फीयर, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्री सेल, एंड दिस इज माइनस G रो m, जो चीज़ बाहर निकालने की उसको बाहर निकाल लो। अब देखो सेल चाहे जहाँ भी हो, कहीं भी, कोई सी भी, किसी भी साइज़ की हो, ठीक है, उसका सेंटर सेम होगा O, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये भी अपना सेम है P। ठीक है, तो इसका मतलब R कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, सॉरी रो नहीं R, तो R को मैंने बाहर ले लिया। उसके बाद 4 पाई को भी आप बाहर ले लो। इसके बाद यहाँ पे R डैश, तो R डैश को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और R डैश स्क्वायर इंटू dr, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होंगी, 0 to द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। तो अगर इसको सोल्व करेंगे आप, आपके पास आ जाएगा माइनस कैपिटल G रो m 4/3 पाई r क्यूब। अच्छा, इसको मैंने डायरेक्ट ले दिया, सोल्व करके दिखा देता हूँ, सिर्फ एक स्टेप की बात है।
देखो तो 4 पाई तो अपना है ही। अब यहाँ पर देखिए आर डैश की पावर क्या है, यहाँ भी आर डैश है, तो आर डैश की पावर क्या है 2, इंटीग्रेशन के बाद एक पावर बढ़ गई तो आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है अपनी 0 to r, इनको सब्स्टिट्यूट कर दो, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है r। ओके सोल्व करते हैं इसको। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा माइनस कैपिटल G वॉल्यूम मास डेंसिटी 4 पाई, और लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर क्यूब -0/3। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, दिस विल बी दिस 1 डन डिवाइडेड बाई आर। नाउ सी केयरफुली व्हाट इज दिस फैक्टर, ये जो फैक्टर है ये इतना, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दिस इज द मास डेंसिटी। और ऊपर हमने देखो क्या डिस्कस किया था, अगर मुझे टोटल मास चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मास डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दूंगा वॉल्यूम से तो टोटल मास आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फैक्टर है ये सारा फैक्टर ये मास है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला बन जाएगा अपना V दिस इज इक्वल टू माइनस कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R। सो दिस इज द सेम फॉर्मूला व्हाट यू गेट इन केस ऑफ सेल। ओके क्लास, तो अगर किसी सॉलिड स्फीयर के बाहर कोई पॉइंट है P पॉइंट है तो उसकी वजह से उस पॉइंट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला सेम होगा जो आपका सेल का है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पे सेल वाले केस में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिर्फ कर्व्ड सरफेस के ऊपर होता है, और सॉलिड में इनसाइड में भी मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट फॉर्मूला दोनों का सेम आया है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमें इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ड्रा करने हैं, और वेरिएशन ऑफ V आउटसाइड, देखिए P पॉइंट आउटसाइड में है तो हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ V आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं आप यहाँ से, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है V वो हमारा नेगेटिव है, क्लियर। दूसरी बात, इसकी वैल्यू सरफेस के ऊपर क्या होगी, सरफेस पे वैल्यू क्या होगी इसकी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस GM डिवाइडेड बाई R। क्यों, क्योंकि जब पॉइंट P को आप सरफेस पे लेके आएंगे यहाँ पर तो पॉइंट P की दूरी सेंटर से कितनी हो जाएगी, R के इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैंने R को यहाँ पे R रख दिया, स्मॉल r को कैपिटल R रख दिया, एंड दिस इज द लीस्ट वैल्यू, दिस इज द लीस्ट मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, समझ आ रही है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फिर से वही बातें हैं जनरल टॉक जो हमने पिछले उसमें की हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, दैट इज 0, डन। एक और बात, अब हमें देखना है ये किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। अगर मास को डबल कर देंगे तो V भी डबल हो जाएगा, मास को हम ट्रिपल कर देंगे तो V भी ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अगर आप R को डबल करोगे, R को आपने 2R कर दिया तो V क्या हो जाएगा, V से चेंज होकर के V/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है अपना, ठीक है। तो इन चीज़ों को छोड़ो, ये जनरल चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ बना दिया, ये मैंने एक एक्सिस ले लिया और इस एक्सिस के अलोंग हम क्या लेंगे, हम लेंगे डिस्टेंस R,
और आर कहाँ से लेंगे, सेंटर से। मान लिया मैंने ये जो पॉइंट है ये आपका ओ है, और ओ पॉइंट से उधर जाएंगे तो भी आपकी आर की वैल्यू बढ़ेगी, और ओ पॉइंट से इधर जाओगे आप तब भी आर की वैल्यू आपकी बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं वर्टिकल एक्सिस बना लेता हूँ, और ये देखो मैं नेगेटिव बना रहा हूँ इसको, क्योंकि v की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, लिस्ट वैल्यू, ये सरफेस के ऊपर है। तो मान लिया ये इसकी लिस्ट वैल्यू है यहाँ पे, तो v एट सरफेस, v एट द सरफेस। थोड़ा ज़्यादा थिक हो रहा है अपना पेन। v एट द सरफेस, दिस विल बी इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाई आर। तो ये इसकी लिस्ट वैल्यू है, बाकी वैल्यू सारी इसकी बड़ी होंगी, कम नेगेटिव होंगे। ठीक है, और अब क्या मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर दूँ ऐसे वेरिएशन, ये तो गलत हो गया, क्योंकि आप आर जीरो, आप इंटीरियर में आ गए। इंटीरियर में क्या होता है पोटेंशियल, वो तो हमने डिस्कस ही नहीं किया है। तो हम कहाँ से बिहेवियर रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारी आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर के इक्वल है। ठीक है, तो यहीं से आप वेरिएशन शो करोगे। तो ये एक डॉटेड लाइन बना ली मैंने, ये गलत है, इसको इरेज कर देता हूँ, आपको भी नहीं करनी ये गलती। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। दिस विल बी द ग्राफ, ये घटेगा घटेगा, कर्व्ड होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, 0 होगी, दैट विल बी एट इन्फिनिटी। तो इस टाइप का इसका वेरिएशन होगा क्लास। अगर आप इधर देखें तो भी आपको यहाँ पे मान लेता हूँ, दिस इज़ पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट देखो, अब यहाँ पर आएगा, और फिर यहाँ से ये वेरिएशन होगा। ठीक है, जैसा इधर है। तो ये जो वेरिएशन मैंने दिखाया, दिस वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज आउटसाइड एंड इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ये भी आपका आउटसाइड में है। अब अंदर क्या होगा इस इतने रीजन में, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा जो, उसमें हम पॉइंट P को इंटीरियर में लेंगे, यहाँ पर ले लूँ अगर मैं, तो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए stay tuned with me and you will find the another lecture in which we will take this point P in the interior, यहाँ अंदर लेंगे और देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, शेयर, सब्सक्राइब एंड बी हैप्पी।